खुशामदीद, मेरा नाम है वकास हबीब राना। मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है सलमान अकरम राजा की अडयाला जेल में, और उन्होंने बाहर आकर बताया है कि खान साहब खुश नहीं हैं। 27 सितंबर को जो पीटीआई का जलसा हुआ पेशावर में, उससे उन्होंने कहा कि वहाँ पर स्मेल आ रही थी, वहाँ पर मिट्टी उड़ रही थी और बाकी इंतजामात से इमरान खान साहब खुश नहीं हैं। उन्होंने एक और बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि अवाम अब आगे निकल चुकी है। अब ये जो लीडरान हैं मेरी पार्टी के, ओहदेदारान हैं, पार्लिमानी पार्टी के, सियासी पार्टी के, या ये जो भी लोग हैं, अब इन्होंने फैसला करना है कि इन्होंने अवाम के साथ चलना है या अवाम के अगेंस्ट चलना है। क्योंकि ये जो जलसा हुआ है 27 सितंबर का, जिसमें कि मैं आपको कह रहा था कि इसमें 10 लाख लोग आने चाहिए, लेकिन वो 10 लाख लोग तो नहीं आए। लेकिन जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने अली मीन गंडापुर की तकरीर के दौरान जूतियाँ उठाई हुई थी और शेम शेम और पता नहीं किस किस्म के नारे लगा रहे थे। फिर वो अली मोहम्मद खान साहब आए, मुझे ये नहीं समझ आती कि अली मोहम्मद खान के क्यों अगेंस्ट हैं। बहरहाल वो भी आए तो सेम उन्होंने यही काम किया। अब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंतज़ामात ख़राब थे, लोग औरतों के वो स्टैंड में घुस गए, औरतों को काफ़ी हरास किया, वो वाले मामलात भी वहाँ पर चले। वहाँ पे वाक़ई बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। वो पता नहीं कौन-सी जगह पर इन लोगों ने इंतज़ामात कर लिए, और मिट्टी उड़ रही थी वहाँ पर। इतनी मिट्टी थी तो वो ऐसे ही लग रहा था जैसे यहाँ पे ना आँधी आई हुई है। तो इस तरह का संवाद था। तो वो जलसा जो है वो तो नहीं हो सका, कोई इतना बड़ा जलसा नहीं हो सका, लेकिन इमरान खान, आई थिंक ही इज़ नॉट हैप्पी। पर के वो उनको ये चीज़ का बताया गया होगा कि जी ये बंदा इतने लाया, ये बंदा इतने लाया लोग। तो वो मे बी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादा आएँगे लोग, पेशावर में जलसा है, होम ग्राउंड है, पीटीआई की गवर्नमेंट है वहाँ पर। तो वहाँ पर मतलब लाख 2 लाख तो मतलब कुछ भी नहीं है ना, लाख 2 लाख। मैं तो कह रहा था 10 लाख बंदा आना चाहिए, क्योंकि देखिए इतना सपोर्ट है, इतनी बात करते हैं कि इमरान खान इतना पॉपुलर है, इतना पॉपुलर है, सोशल मीडिया पे भरा पड़ा है सोशल मीडिया कि जी सोशल मीडिया तो इमरान खान छा गया है, इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, ये है, वो है। तो वो लोग आते क्यों नहीं है? वो लोग निकलते क्यों नहीं है? एहतजाज क्यों नहीं करते? उस जलसे में क्यों नहीं गए ये लोग? ये मुझे समझ नहीं आती बात। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान पॉपुलर नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं ये बात कर रहा। सोशल मीडिया पे तो भरे हुए हैं लोग, वो सारा दिन यही काम करते रहते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये लोग जलसे में क्यों नहीं गए? कम से कम लाख 2 लाख बंदा तो होता, चलें, और कुछ भी नहीं। मैं तो 10 लाख का कह रहा था, मेरी नज़र में 10 लाख भी आना कोई बड़ी बात नहीं थी, आना चाहिए था इतना बंदा। बहरहाल वो नहीं हो सका। अब इमरान खान इज़ नॉट हैप्पी। उसने ये पार्टी को भी मेरे ख़्याल से एक तरह से वो वार्निंग दे दी है। उसने बता दिया है कि भैया, जो अवाम है अब वो आपके गले को पड़ेगी अगर आपने एग्रेसिव ना आप हुए, आपने अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें ना की, आपने एहतजाज ना किए, आप सड़कों पे ना निकले, मार कुटाई ना की, आपने मुल्क में बदअमनी ना की, तो आपका यहाँ पर गुज़ारा मुमकिन नहीं होगा। तो अब इस तरह का ये मामला है। अब मेरे ख्याल से होगा ये कि ये जो पार्टी लीडर्स हैं, ये इनको फैसला करना पड़ेगा। या तो ये पीटीआई के साथ रहेंगे, बल्कि इनको फैसला करना पड़ेगा कि या तो ये इमरान खान के साथ रहेंगे, या ये कोई अपना मामला आप करेंगे। क्योंकि और अगर इन्होंने इमरान खान के साथ रहना है, तो इनको ये भी फैसला करना पड़ेगा कि इन्होंने फिर जेलें काटनी है, जाकर जिसको कहते हैं ना, पुलिस वालों से लड़ाइयाँ करनी है, फ़ौज के खिलाफ बातें करनी है, दिन-रात तकरीरें करनी है, एहतजाज करने हैं, रैलियाँ निकालनी है, जलसे करने हैं। फिर इनको ये वाली जो जो इमरान खान चाहता है ना, जिस तरह की मुल्क में बदअमनी होगी, आग लगी होगी हर तरफ, धुएँ उठ रहे होंगे, शहर के शहर बंद होंगे, मोटरवेज़ बंद होंगी, हाईवेज़ बंद होंगी, कारोबार ख़त्म हुआ पड़ा होगा, कारोबारी जो दुकानें हैं, बाज़ार हैं, वो सब बंद होंगे, मुल्क में एक क़यामत का समा होगा। वो इमरान खान चाहता है कि हो, और ये इन लीडर्स को अब फैसला करना पड़ेगा, इमरान खान के लिए ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये फैसला करना पड़ेगा। अगर तो वो नहीं कर सकते, तो फिर उनको सियासत से किनारा-कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, क्योंकि इज़्ज़त हर एक इंसान को अपनी प्यारी होती है, लेकिन उनकी इज़्ज़त नहीं होगी। क्योंकि इमरान खान अपने जो वर्कर्स हैं, उनको तो यही मैसेज देता है कि मर जो, मार दो। यूँ वो जेल में बैठा हुआ है, वो चाहता है कि यहाँ पर 2, 4, 5 रोज़ाना की बिना पे लाशें गिरें। पीटीआई का वर्कर जो है वो कुर्बानी दे, मरे यहाँ पर रोड पर, उसके ऊपर गोलियाँ चलें, फ़ौज गोलियाँ चलाए, आर्मी गोलियाँ चलाए, पुलिस गोलियाँ चलाए, कोई गोली चलाए, यहाँ पर बंदे मरें,
ताकि जो इमरान खान का इशू है वो इंटरनेशनल लेवल पर उजागर हो और एस्टेब्लिशमेंट इवेंचुअली मजबूर हो कि वो इमरान खान के पास पहुंचे और जाके के खान साहब हमें बचाएं, माफ़ी दे दें, माफ़ी दे दें। ये लोग तो बाहर निकल आए हैं, यहाँ पर तो बहुत काम खराब हो गया है, आप प्लीज़ कोई बयान दें, इन लोगों को रोकें, इन लोगों को कहें कि घर वापस जाएं, आग ना लगाएं, यहाँ पर ये ना करें, वो इमरान खान साहब चाहते हैं। अब वो हो नहीं रहा। अब ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हो नहीं रहा। तो वो पार्टी को अब वो कह रहे हैं कि कुछ करो, नहीं तो ये वर्कर्स जो है ना वो तुम्हें खा जाएँगे। तो वो धमकियाँ लगा रहे हैं पार्टी को, लेट्स सी कि ये पार्टी कैसे रिएक्ट करती है। या तो वो खान साहब के साथ रह के ये सब कुछ करें, या फिर वो सियासत से फारिग हो जाएँ, या फिर वो अपनी पार्टी अब बना लेंगे। यानी कि जो पीटीआई है, उसको ये लोग टेक ओवर कर लेंगे। जिस तरह अल्ताफ हुसैन को फारिग किया गया, उसी तरीके से वो इमरान खान को फारिग कर देंगे। लेकिन मसला ये है कि वो इमरान खान को फारिग तो ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। यानी वो इमरान खान की बात-बूत भी नहीं मानते, वो कोई उसकी बात नहीं सुनते, वो जो कहता है उसको फारिग करते हो, कहते महमूद अचरकज़ई को अपोज़िशन लीडर बना दो, पार्टी कहती नहीं बनाना, जा कर ले जो करना है। वो कुछ भी नहीं होता। अब वो वर्कर्स का ये जलसा हुआ है, उसमें उन्होंने जूतियाँ-शूतियाँ दिखा दी हैं, ये सियासतदान लोग हैं, इनकी मोटी चमड़ी होती है, ये खा पी जाते हैं ऐसी बातें, ये इतना असर नहीं लेते। तो उन्होंने इफेक्टिवली वो पार्टी अपनी अलग कर ली हुई है इमरान खान से। आप समझ रहे हैं? पीटीआई इन लीडर्स ने अब अलग कर ली हुई है। वो अपने तरीके से अब इसको चला रहे हैं पार्टी को। तो वो फंडा नहीं कर रहे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ना वो करना चाहते हैं, ना वो मुल्क में आग लगाना चाहते हैं, ना वो मुल्क में बदअमनी चाहते हैं, ना वो इकॉनमी को तबाह करना चाहते हैं, ना वो बाज़ार बंद करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये फैसला कर लिया हुआ है। अब इमरान खान के पास एक ऐसी ऑप्शन है कि जहाँ पर उसको ये फैसला करना है कि उसने पार्टी के साथ रहना है कि नहीं रहना। यानी कि अब इमरान खान अगर ये नहीं करता कि वो कोई पार्टी के लीडर्स को साथ लेके चले या उनकी बातें माने, क्योंकि आज सलमान अकरम राजा ने ये भी कहा हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। पार्टी लीडर्स को ये कहा है होगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुमने ही करना है जो करना है, तुमने जो तहरीक चलानी है वो तुमने ही चलानी है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। उनको यकीन दिला रहे हैं इमरान खान साहब। तो ये एक सिचुएशन है जहाँ पर कि इमरान को अब ये फैसला करना है कि उसने अपनी जो पार्टी है उसको कैसे बचाना है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि इमरान के लिए भी चैलेंजेस हैं। इमरान नीड्स टू सेव हिज पार्टी, ही इज़ ट्राइंग टू सेव हिज पार्टी। ये कहा जाता है कि इमरान खान ही पार्टी है, इमरान खान जहाँ खड़ा हो गया वो पार्टी है। लेकिन ये बातें हैं, नारे और उसका करने के लिए अच्छी लगती हैं ये बातें। पार्टी पार्टी होती है, पार्टी का एक स्ट्रक्चर होता है, एक पूरा सिस्टम होता है, उसके बगैर लीडर भी कुछ नहीं होता। ये अहमी बातें ही होती हैं। तो ये एक बड़ी मज़ेदार सिचुएशन है, इट्स अ डेवलपिंग सिचुएशन। अब सलमान अकरम राजा ने जाकर पार्टी को ये सारी चेतावनी और वार्निंग्स देनी है। तो वो क्या उसपे फिर निकलता है, उसमें से पार्टी किस तरह रिस्पॉन्ड करती है, तो आपको उसपे फिर हम अपडेट करेंगे। पाकिस्तानी एक सहाफ़ी ने कमाल कर दिया है, उसने सूर्य कुमार यादव जो कि इंडिया के कैप्टन है, उसको आमने-सामने ज़रा मुँह पे उसको ज़लील किया है, उसको शर्म दिलाई है और उसको बताया है कि वो कितना घटिया कैप्टन है और पाक क्रिकेट की तारीख़ का वो घटिया तरीन कैप्टन है। और उसने जो किया है वो किसी पहले कैप्टन ने इस तरह की हरकत नहीं की। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस सहाफ़ी ने उसको ये कहा कि क्रिकेट की तारीख़ में किसी कैप्टन ने आज तक सियासत को वो लेकर नहीं आया बीच में। आप वो पहले और वाहिद कैप्टन हो जिसने ये हरकत की है। तो उसके सवाल पर ये बात पर वो सूर्य कुमार यादव का जो मीडिया मैनेजर वो भागे दौड़े आए। उन्होंने उसको कहा कि जवाब नहीं देना, जवाब नहीं देना। सूर्य कुमार यादव भी चुप करके सुनता रहा। क्या उसने बात करनी थी? आप वीडियो देखें। आई थिंक इट्स वर्थ वॉचिंग। सवाल ये है कि इस पूरे टूर्नामेंट में जो आपका बिहेवियर रहा पाकिस्तान टीम के साथ, आपने हैंडशेक नहीं किया, फिर आप ट्रॉफी के लिए फ़ोटो सेशन आपने नहीं किया, फिर आपने एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या समझते हैं कि आप इस पूरी क्रिकेट की तारीख में आप पहले कप्तान हैं जिन्होंने क्रिकेट के अंदर सियासत लेकर आए? जी, बोलना है नहीं बोलना है? तो आई थिंक ये कूडोज टू दिस जर्नलिस्ट। आई ट्राई टू फाइंड कि किसने ये बात की है, बट बहुत अच्छी बात की है जी आपने। सलाम है आपको, आपने ऐसी तैसी फेरी है इसके, ये सूर्य कुमार यादव की। और आपने बिल्कुल सही बात की, ये पाकिस्तान ये दुनिया की तारीख का पहला कप्तान है जो सियासत को गेम में लेकर आया।
एंड ही शुड बी ashamed ऑफ दैट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी अपनी स्टेटमेंट दे दी है, उन्होंने अपनी जो मैच विनिंग्स हैं उसको डोनेट कर दिया है उन लोगों को जिनको कि इंडिया के हमले में शहीद किया गया था। जब इंडिया ने 6 मई की सुबह को पाकिस्तान पर हमला किया था और जो मसाजिद और मुख्तलिफ जगहों पर मिसाइल मारे थे, उसमें जो लोग शहीद हुए थे, उनको पाकिस्तान के कैप्टन ने ये अनाउंस किया कि हम अपनी मैच अर्निंग्स उनके नाम कर रहे हैं, उनको डोनेट कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अ गुड जेस्चर। ये अच्छा किया इन लोगों ने, इनको जवाब दिया इंडियंस को। इंडियंस ने अपनी आर्मी के नाम अपनी जीत को डेडिकेट किया था। जो पहला मैच हुआ था उसकी पाकिस्तान ने उसका जवाब इस तरह दिया। आई थिंक दिस इज़ अ गुड जेस्चर। और मोहसिन नकवी साहब को भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और सलाम पेश करना चाहता हूँ कि जिस तरह वो अपने जिसको कहते हैं ना ओपिनियन पे खड़े रहे, डटे रहे। कल इंडियन टीम ने कहा कि जी हम इनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। बड़ी वहाँ पे बातचीत चली कि जी मोहसिन नकवी साहब साइड पर हो जाएं। मोहसिन नकवी भी खड़ा रहा। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि भैया अगर आपने ट्रॉफी लेनी है तो आपको मेरे इन मुबारक हाथों से लेनी पड़ेगी, वरना आपको ट्रॉफी नहीं मिलेगी। बिकॉज मोहसिन नकवी इज द चेयरमैन, इज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो उस वजह से वो उस इस इवेंट के बॉस हैं। तो मोहसिन नकवी ने कहा कि भाई अगर आप ये चाहते हो ट्रॉफी लेना अपने हाथों में तो आएँ और मेरे मुबारक हाथों से ले, वरना आपको ये ट्रॉफी नहीं मिलनी। आपको पता है रात वो सारा ड्रामा चलता रहा, लेकिन मोहसिन नकवी अपनी बात पे खड़ा रहा और इंडियंस ने उस जीत को बगैर ट्रॉफी के सेलिब्रेट किया। तो क्या फायदा ऐसी जीत का जिसमें कि आपके पास ट्रॉफी नहीं है, जीत के भी आप हार गए हैं। सो अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू मोहसिन नकवी कि वो अपने ग्राउंड पे उन्होंने स्टूड हिज ग्राउंड और उन्होंने कहा नहीं भाई आपको मैं तो इस तरह ट्रॉफी नहीं दूंगा, मिलने नहीं दूंगा किसी और से, लेनी है तो मेरे से ही लो। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू हिम एज वेल। और इसके अलावा मोदी ने एक ट्वीट किया, उसने कहा जी ये हमने जो खेल का मैदान है उसमें भी जीत लिया और जो ऑपरेशन सिंदूर था वो भी जीत लिया। तो मोदी साहब ये बात दुनिया को भी बताए ना यार, वो क्यों नहीं मानते आपकी बात। वो ट्रम्प कहता है 7 जहाज गिराए हैं और बाकी सारी दुनिया आप पे तू तू कर रही है। वो कह रहे इतने बड़े होकर आप पाकिस्तान से जंग हार गए, अपने जहाज गिरा लिए, मिसाइल मरवा लिए, आप भागे भागे गए उसके पैरों में अमेरिका के कि वो बचाओ 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 हमें सीज फायर करा दो। तो वो क्यों किया था फिर? और फिर जो आपने यहाँ पे हमला किया था उसके फौरन बाद आपके वजीर दफा ने बताया कि आपके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से राब्ता किया और कहा कि हमने जो करना था कर लिया, हम कोई एस्केलेशन नहीं चाहते, हम सीज फायर चाहते हैं। तो उसके जवाब में हमारे डीजीएमओ ने कहा कि अब आप इंतजार करें, हम आपको इसका जवाब देंगे। तो भाईजान वो सीज फायर आप मांगते रहे हमारे डीजीएमओ से। जब हमारे डीजीएमओ और फौज ने और आर्मी चीफ ने आपको सीज फायर नहीं दिया तो आप अमेरिका के पांव पकड़े जाके अमेरिका का सानू माफी दिलाओ। वो पाकिस्तान तो हम पे मिसाइल मारी जा रहा है और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम भी फारिग हो गया है। S-400 की बैटरीज उड़ा दी हैं इन लोगों ने, हमारे जहाज भी ग्राउंडेड है, पाकिस्तानी आगे मिसाइल्स मार रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान के ड्रोन जो है वो दिल्ली में फिर रहे हैं। तो उस वक्त आपको शर्म नहीं आई है? उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि आप कौन सा ऑपरेशन सिंदूर जीत रहे हैं? तो आई मीन देखें, ये तो एक पक्की बात है कि इंडिया पाकिस्तान से जंग हारा हुआ है। कोई मैच आपका ये जख्म पूरा नहीं कर सकता भाईजान। आप पाकिस्तान से बुरी तरीके से हारे हुए हैं, पाकिस्तान ने आपकी पिटाई की हुई है। एक मैच जीतकर आप सोचते हैं कि आपको जंग में सुकून मिल जाएगा या जंग का बदला मिल जाएगा, तो ये बच्चों वाली सोच है। मोदी इज अ किड, मोदी एक बच्चों वाली बातें कर रहा है। और चूंकि मोदी को अपनी जान बख्शिश करानी है, वो अपनी जान बचाना चाहता है, पॉलिटिकल जान, तो वो इस तरह की बातें कर रहा है। वो मैच जीत के, जंग जीत के, और जंग जंग होती है मेरी जान, जंग जीतोगे तो जंग जीतोगे ना, मैच जीत के जंग नहीं जीती जाती। और अवाम आपकी भी नहीं मानने वाली ये बात कि जी आप मैच जीत गए तो जंग जीत गए, ऐसे नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। खुदा हाफिज़।